नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हरीश कुमार पांडे आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत इस YouTube कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं और बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट पर आप लोगों को और आप लोगों की शिक्षा की निरंतरता के लिए एक सहायक सामग्री के रूप में हमारी यह ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल लर्निंग एड आपको सहायता करेगी और करती रहेगी। आप जब घर पे स्टडी करते होंगे और जब भी आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती होगी या आपको अगर पहले से किसी विषय वस्तु पर थोड़ा सा कुछ आउटलाइन मिल जाता है तो आप लोगों की सीखने में थोड़ी सी सहजता और सरलता दोनों होती है। उसी उद्देश्य से कि आप लोगों की निरंतरता बनी रहे, आप लोग कुछ सीखते रहें, आप लोगों के व्यवहार में परिमार्जन होता रहे और आपके समय का तो सदुपयोग करते हुए हम लोग भी नित्य नवीन नई विषय वस्तु से संबंधित बातों पर एक नई परिचर्चा करते रहें। और जो भी आप लोगों की ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं तो उन कक्षाओं के लिए भी आपको एक विचार के रूप में आपको एक कोई ऐसा तथ्य मिल जाए जिस पर आप अपने स्वयं में विचार कर सकें और प्रश्नोत्तर भी कर सकें। तो आप इससे इन सभी विधियों से, चाहे जो भी विधियां हों, सभी विधियों से आप लोगों के ज्ञान में कहीं न कहीं वृद्धि ही होगी। तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे और लग रहा है कि आप लोगों का परीक्षा का समय भी नज़दीक आएगा, तो आप लोग अगर थोड़ी बहुत जरूर जिज्ञ हो रही होगी भाई कि कैसे विषय वस्तु को क्या किया जाए। तो जितने भी आप लोगों के जो सिलेबस मुझे जो इंक्लूसिव एजुकेशन में मुझे जो देखना था वो सेकंड यूनिट के आधी भाग और थर्ड यूनिट पूरा मुझे ये देखना था, जिसमें आप लोगों का स्टार्टिंग था मेरा कि टीचिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये एकमात्र संयोग और सौभाग्य रहा कि आप लोग शुरू में भी जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट थी और लगभग उसको मैंने आप लोगों को एक बहुत बढ़िया नोट्स भी मैंने दिया है और आगे भी आप लोगों को सेकेंड यूनिट का केवल 2-3 पॉइंट ही छूटा है केवल, बाकी लगभग सेकेंड और थर्ड दोनों यूनिट के आप लोगों के नोट्स भी मिले हैं और आप लोगों को एक सहायता के लिए आप लोगों को YouTube पे आप लोगों की वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं। तो इसी में एक लगभग जितने भी ये बातें थीं लगभग मैंने सभी स्किल्स पे सभी जो भी डिसेबिलिटीज जो था, जो उनकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए, उनकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, उनकी क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे एडॉप्टिंग किया जाए, एक इंक्लूसिव इन स्कूल को एक इंक्लूसिव स्कूल को कैसे क्रिएट किया जाए और उनके बिहेवियर में किस प्रकार से मॉडिफिकेशन किया जाए। मैंने इन सब पे लगभग अपनी बातों को पहुंचाई हैं। एक बात और भी मैंने पहुंचाई और शायद हो सकता है कि ये बड़ा एक महत्वपूर्ण भी है और मैं सोच रहा हूँ कि इस पे मैं एक रिपीट कर दूं, फिर मैं अभी सभी को सिलेबस पे मैं एक बार मैं आपको परिचर्चा भी कर दूंगा। और ये आप लोगों का था कि कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन,
कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसमें आप लोगों का जो भी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स क्या है। जब हम लोग कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स को हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग इसमें जो भी कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, हम लोग उसको भी हम लोग समझ जाएंगे। तो कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम्स है उसमें 4 प्रकार की प्रॉब्लम है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। कॉग्निटिव प्रॉब्लम है इसमें 4 प्रकार की। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अटेंशन, अवधान। अटेंशन, अवधान। दूसरा है स्मृति, मेमोरी। तीसरा है भाषा, लैंग्वेज। और चौथा है शिक्षा, एकेडमिक्स। और आपकी ये 4 प्रकार की ये बाधा इसमें उत्पन्न होती है। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग आज इस पे मैं थोड़ा इस पे मैं चर्चा करूंगा कि जो मानसिक असमर्थित जो विद्यार्थी होते हैं, जो मानसिक असमर्थित जो बालक हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बात को देखा गया है कि उनकी अटेंशन जो पावर है वो कमजोर होती है और कहीं ना कहीं वो अपनी एकाग्रता को नहीं बना पाते हैं और यह एकाग्रता को लंबे समय तक स्थापित नहीं कर पाते हैं। और जब तक एकाग्रता लंबे समय तक स्थापित नहीं होगी, हम लोग जब तक एकाग्रता बनेगी नहीं, विद्यार्थी विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से नहीं सीख सकता है और विषय वस्तु को नहीं जान सकता है। और जब एकाग्रता नहीं बनेगी, विषय वस्तु को समझ नहीं पाएगा, तो निश्चित रूप से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, अपनी एकेडमिक क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं उसकी एकेडमिक यात्रा अधूरी होगी, उसकी एकेडमिक प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से जो उसकी जो भाषा है, तो भाषा भी वो बहुत मतलब स्टैंडर्ड तरीकों जो भाषा बातें हैं वो नहीं सीख पाएगा। उसकी भाषा की जो वोकैबुलरी है वो कमजोर पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं इस प्रकार की वो पूरी यात्रा वो नहीं कर सकता है। तो हम लोग तो इसमें जैसे कि अगर 4 जो प्रॉब्लम्स है, अगर 4 प्रॉब्लम्स को अगर इसमें कंट्रोल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से विद्यार्थी में उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। मानसिक मंद बालकों में जो सबसे बड़ी समस्या है वह है उसकी बड़ी और स्पष्ट समस्या है, वह है उसकी सीखने में कमी। वह विषय वस्तु को सीख नहीं सकता है। ऐसी कई मानसिक समस्याएं हैं जो उसको लर्निंग को प्रभावित करती हैं। तो जो शोध रिपोर्ट हुए, तो उन शोध रिपोर्टों के आधार पर ये जो मैंने 4 बातें बताई, तो वो ये 4 बातें ये काफी महत्वपूर्ण हो, जिसमें अवधान, स्मृति, भाषा और उसकी एकेडमिक और उसकी शिक्षा। तो ये जो 4 बातें हैं, तो अगर मैंने वहाँ पे जो टीचिंग स्ट्रेटजीज बताई थी कि जिन बच्चों के अटेंशन स्थापित नहीं हो पा रहा है, उन बच्चों को किस प्रकार से उनका अटेंशन स्थापित करने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था किया जाए। तो वो मैंने वीडियो आपको दिया है, नोट्स भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिमाइंड करा दूं कि ऐसे बच्चों जिनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे शिक्षक को इस बात का विचार करना चाहिए कि जिस कक्ष में विद्यार्थियों को हम पढ़ाने की जो व्यवस्था कर रहे हैं, उनमें बहुत सा स्टिमुलस ना हो, उसमें बहुत कोई मतलब टॉपिक, विषय और टॉपिक से रिलेटेड ही चीजें हो, अन्यथा कोई भी चीज ना हो। अक्सर विद्यालयों में कक्ष में फोटो, सीनरी, कोई चार्ट, बैनर टंगा होता है या कुछ बातें लिखी गई होती हैं, कुछ पेंटिंग की गई होती हैं। तो ऐसे बालकों के लिए इस प्रकार की कमरों की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिसमें सिर्फ उसके विषय और उससे टॉपिक से रिलेटेड ही बातें हों, जिससे कि उसको कहीं भी अगर उसका नजर जा रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बातें ही मिले, जिससे कि उसको कहीं ना कहीं जितने भी ये रिसोर्स होंगे वो उसके सीखने में मदद करेंगे और उसका ध्यान भंग नहीं होगा। सबसे एक तरीका है, अगर आप जैसे कि आपके पास जितनी ज्यादा स्टिमुलस होंगे, आपका उतना ज्यादा ध्यान आपका क्या होगा,
विकेंद्रीकरण होगा आपका ध्यान। तो इस ध्यान को केंद्रीकरण करने के लिए कहीं ना कहीं कमरों को बिल्कुल खाली रखा जाए, उसके टेबल को बिल्कुल खाली रखा जाए और किसी प्रकार की लिखी हुई सामग्रियां न हो, सिर्फ उसके पास टॉपिक और जो उसको सिखाना चाहते हैं इससे रिलेटेड मैटर ही उसके पास में हो, तो निश्चित रूप से आप इसमें कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी और बातें मैं बताया हूँ कि भाई उसको प्रोजेक्टर का उपयोग करना चाहिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए कई प्रकार की लिपियाँ होती हैं, कुछ यौगिक क्रियाएं भी हैं, कुछ टेस्ट भी आते हैं और कुछ उसमें चिकित्सकीय जो मॉडल है उस पर भी मैंने बताया था। अब वहाँ पे भी कुछ कार्य करके और विद्यार्थी के कहीं ना कहीं ध्यान को केंद्रित करने में, उसके व्यवहार को स्थापित करने में आपको सहायता मिल सकती है।